आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेत्री और लेखिका असीमा भट्ट से बातचीत। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक अदाकारा को, लेखिका को। तो आइए मिलते हैं जाने मानी कलाकार असीमा भट्ट से। तो असीमा जी, विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और विविध भारती का भी धन्यवाद कि मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। जी, तो चलिए बात को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। असीमा जी, आपने थिएटर वर्कशॉप और रंगमंच भारत के लगभग सभी हिस्सों में किया है। जी। क्या अनुभव रहा आपका? किस तरह की वर्कशॉप करती हैं आप भी और किस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है आज के इस दौर में इस तरह की वर्कशॉप करके? बहुत अच्छा मिल रहा है और इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और पहले तो थिएटर वर्कशॉप ही शुरू किया था जिसको रंग कार्यशाला कहते हैं और ये एक बहुत ही प्रचलित भाषा है। फिर बाद में देखा एक थेरेपी वर्ड उसमें जोड़ा और ये शब्द जो मैंने जोड़ा है कई लोग पूछते हैं। तो ऐसा हुआ मंदाकिनी जी की जब मैं रंगशाला वर्कशॉप जो कर रही थी उसमें थिएटर के माध्यम से जो बातें सिखाई जाती है, फिर अचानक देखा कि एक मॉडर्न एजुकेशन में थिएटर जोड़ा जा रहा है एक सब्जेक्ट के रूप में, जिसमें बार बार कहा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। तो ये सब जब जोड़ा गया तो ये में अपने आप थेरेपी आ गई। और थेरेपी में एक विरेचन शब्द है जिसे कैथारसिस कहते हैं, उसका बहुत बार बार इस्तेमाल होता है। जब नाटक किया जा रहा है तो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का कनेक्शन यानी एक तारतम्य होना बहुत जरूरी है। कई बार एक्टर किसी किसी कैरेक्टर में इतने उलझ जाते हैं। जैसे हमारे एनएसडी के काफी सीनियर एक्टर थे बल्लभ व्यास जी, बहुत बड़े एक्टर। उन्होंने एक नाटक किया था कैदे हयात जो गालिब की जीवनी है एक तरह से, तो उसको किया और उन्होंने गालिब का किरदार किया और उसमें वो आई थिंक स्टक हो गए, उससे वो बाहर नहीं आ पाए, निकल नहीं पाए जी। जैसे मैंने ही एक नाटक किया था गिधाड़े, विजय तेंदुलकर जी का नाटक है गिद्ध। तो उसमें एक ऐसी औरत का कैरेक्टर था कि शादीशुदा है पर बच्चे नहीं हो रहे हैं और इस बात के लिए उसको परिवार, ससुराल के लोग और आसपास के लोग ताना दे रहे हैं। और ये औरत जो है अकेले में वो सारा जो उस पर जो बदनामियां, आरोप लगाए जा रहे हैं वो भीतर ही भीतर कुंठित हो रही हैं और उसको झेल रही हैं। लेकिन उसका जो ये है थ्रेड क्या है कि उसका पति कैपेबल नहीं है बच्चा पैदा करने में, तो इसलिए उसके अंदर ना एक फिजिकल ये हो रहा है, चेंज आ रहा है कि दोषी कोई और है, आरोप मुझे दिए जा रहे हैं। तो उसमें एक फिजिकल ये आता है, चेंज आता है जो साइकोलॉजिकल है। तो ये सारी जब बातें आने लगी तो मैंने थेरेपी जोड़ा और चूंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं। गुजरात हो, राजस्थान हो, बिहार हो, भोपाल हो, हर जगह किया, पंचमढ़ी में किया और आज भी इतने जगह स्टूडेंट जुड़े हैं मुझसे। तो ये बहुत यादगार समय है और बच्चों के लिए भी आप काफी काम कर रही हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बच्चों को किस तरह से आप जोड़ रही हैं, इस तरह की ओरिएंटल जो वर्कशॉप आप कर रही हैं, क्या है ये? एक एनजीओ था पवई में और वो स्लम्स के बच्चों के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनको थिएटर सिखाना है, तो मैं उनसे जुड़ी और उन कविता का प्रभाव मेरे ऊपर हमेशा से रहा है। तो एक प्रयोग किया था बाबा कारन जी ने जो एनएसटी में थे और उनका प्रयोग था कि कविताओं को कैसे मंचित किया जाए। आज तो बहुत हो रहा है, तो मैंने पहली बार जब उन लड़कियों के साथ काम किया, स्लम्स की छोटी छोटी बच्चियां थी, मतलब मेरे मन में अचानक आया कि इनको क्यों ना कविताओं के साथ किया जाए काम, तो ये कविताएं भी समझ पाएंगी और थिएटर भी सीख पाएंगी। तो मैंने कुछ कविताएं चुनी जिनमें अनामिका जी की कविता थी, तस्लीमा नसरीन की छोटी छोटी कविताएं, और उनसे उनको जोड़ा। सारी कवित्रियों की कविताएं 4, 5, 8 लाइन की। वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा।
तो मुझे अच्छा लगने लगा। और अभी फिर एक एनजीओ है सोना सरोवर, तो उन लोगों ने मुझे जोड़ा और उनके साथ काम किया। और मैं आज फिर ये कहूँगी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों से काम करवाना जी मतलब आपको पहले बच्चा होना पड़ेगा। पड़ता है, बिल्कुल और सही कहा। जब आप बच्चे बन जाएंगे, उनके बराबरी पे आ जाएंगे, तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी कल परसों ही प्रसन्ना सर हैं, हेगड़ू के हैं, कर्नाटक के, और उन्होंने काफ़ी थिएटर किया। उनका नाम है, इंटरनेशनल नेम है। बिल्कुल। तो इस पे ये वर्कशॉप पे बात हो रही थी कि मैं बच्चों के साथ कर रही हूँ। सो ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश हुए कि मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जी। और मैंने कहा सर, मैं उन बच्चों से सीख रही हूँ, मैं उन बच्चों से हील हो रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते बहुत हैं। कुछ, जी। बहुत और बच्चों को थिएटर से जोड़ना, थिएटर की ओर खींच कर लाना भी आजकल बहुत 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 जरूरी हो ज़रूरी, गया है, बहुत क्योंकि ज़रूरी। थिएटर से वो कौशल भी सीखते हैं, जीने की कला बिल्कुल, सीखते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। स्कूल हो, कॉलेज हो, जी। वहाँ उनके करियर में भी यही बिल्कुल, थिएटर, बिल्कुल, जिसे बिल्कुल। आज अभी भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में थिएटर है नहीं। घर से वही कहा कि माता पिता की डांट से शुरू जी, करना जी। पड़ता है थिएटर आपको। मंदाकिनी जी, आप बहुत सही कह रही हैं। मैं चाहती थी कि आप ये पूछे मुझसे। देखिए, माँ बाप जब थिएटर कर रहे होते हैं बच्चे, तो कहते हैं तू समय बर्बाद कर रहा है। अगर ये कार्यक्रम माँ बाप सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात को थोड़ा सा समझें। धैर्य से सुन के समझें जी। कि जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और अगर उनके माँ बाप भी कहते, तो आज हमारे देश में सचिन तेंदुलकर नहीं होते। बिल्कुल सही। और जिस तरह अमिताभ बच्चन साहब ने, या शाहरुख खान ने, जी। या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, या नसीरुद्दीन शाह ने, या फारूक शेख थे एक एक्टर, मैं उनको बहुत बड़ा एक्टर मानती हूँ, बिल्कुल। सईद जाफरी साहब थे, बलराज साहनी साहब हैं, ये लोग थिएटर करके आए थे। इन लोगों ने भी अगर थिएटर को करते समय यही सुना होता है कि अरे नालायक है, पढ़ो पढ़ो, तो वह आज हमारे देश में ना नसीर सर होते, ना बलराज साहनी साहब होते, ना अमोल पालेकर होते, ना फारूक शेख होते। माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि ये वन ऑफ द करियर है बच्चों के लिए, जिसे हम आज भी हे दृष्टि से देखते जी, हैं। जी, और वही जी। कि आस पड़ोस समाज, वो भी जी। आपको हे दृष्टि से देखने जी, लगता है जी। कि है। बिल्कुल। और महिलाओं के साथ तो जैसा कि आपने कहा कि जी, एक जी। दूसरी बातें भी शुरू हो जाती जी, हैं जी। कि रात रात भर घर से बाहर रहती है, रहती है। लड़कों के साथ आती है, जी, लड़कों जी। के साथ जाती है। चरित्र अच्छा नहीं है। मतलब थिएटर वाली लड़कियां इतनी जल्दी जज कर ली जाती हैं। तो थिएटर को इस जी। अर्थ में आज भी देखा जाता जी, है, जी। छोटे शहरों में काम करना बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। इस बात से अपना एक अनुभव बताऊंगी। जब मैं पटना में थी और थिएटर कर रही थी, तो ये जवाबदेही थी उन लोगों की कि मुझे रात में कोई छोड़ने जाएगा, है ना। तो जो छोड़ने जाएगा में मतलब ये था कि जो उस समय फ्री होगा और जिसके पास स्कूटर कन्वेंस होगा छोड़ने का, वो छोड़ देगा। तो उसमें ना जिसके पास जिस दिन जो फ्री होता था वो छोड़ने आते थे। तो अब हॉस्टल में ये बात होने लगी कि मुझे हर रात कोई नया लड़का छोड़ने आता है, और इस तरह से